डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, मेरे एडवाइज़र जनाब नासिर असलम वानी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी जनाब अटल डुल्लू साहब, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ पुरुषोत्तम कुमार साहब, यहाँ पे मौजूद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर हजरात, बाकी तमाम इंजीनियर हजरात, डिपार्टमेंट के अफसरान, यहाँ पे मौजूद वो तमाम नौजवान इंजीनियर्स जो आज इस PWD ख़ानदान में शामिल होने जा रहे हैं, मौज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं आप 132 जो नौजवान इंजीनियर्स आज PWD डिपार्टमेंट में जेईज़ की हैसियत से आज इस हुकूमत में गवर्नमेंट सर्विस में शामिल होने जा रहे हैं, आपको और आपके घर वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आज आपकी बाकी जिंदगी का पहला दिन है, आज एक नई शुरुआत है। सालों साल की आपकी जो मेहनत रही, जो आपने पढ़ाई की, जो आपके माँ बाप, आपके बुजुर्गों ने उस तालीम को मुमकिन बनाने के लिए जो कुर्बानियां दी, उन तमाम चीज़ों का आज ये नतीजा है कि आज आपको गवर्नमेंट के ज़रिए PWD डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के तौर पे लगाया जा रहा है। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, इस कागज के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और उनकी उम्मीद क्या है कि हम लोग जो हुकूमत में शामिल हैं, चाहे हमारे टेन्योर का अरसा 5 साल हो या हमारे टेन्योर का अरसा 60 साल की उम्र तक का हो, लोगों की उम्मीदें हमसे यही हैं कि हम ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दें। अगर आप देखें, सब चीजों को एक साथ जोड़ के आखिर में हुकूमत का काम है पैसा खर्चाना, चाहे वो तनख्वाह की सूरत में हो, चाहे पेंशन की सूरत में हो, चाहे सर्विस डिलीवरी के लिए हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाना हो। जिम्मेदारी हमारी, अगर आप देखें उसको बिल्कुल निचोड़ के आप उसका मतलब निकालें तो यही है कि हमें कुछ पैसा मिलता है साल के शुरू में और हमें वो पैसा जो है इस्तेमाल करना है, और लोगों की उम्मीद हमसे ये है कि ये पैसा जो है हम उसको अपनी जो है अपना जागीर ना समझें, हम ये ना समझें कि ये पैसा हमारा है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये पैसा हमारे पास एक अमानत के तौर पे हमें इसकी रखवाली के लिए जो है वो जिम्मेदारी दी जाती है। ये लोगों का टैक्स का पैसा होता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, GST हो, बाकी चीजें हो। लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो टैक्स हमारे पास आ जाता है, हम वो खर्च करते हैं। तो लोगों की हमसे बिल्कुल मतलब
अगर देखें तो मामूली सी उनकी उम्मीद है हमसे कि उनके मेहनत का जो पैसा हमारे पास अमानत के तौर पे आता है, हम उस पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करें। बस अगर मेरी जिम्मेदारी है अस्पताल बनाने की, तो मैं सही तरीके का अस्पताल बनाऊं, वो अस्पताल बनाऊं जो अगले 10, 15, 20, 30, 40 साल तक जो है इस्तेमाल हम कर सकें। अगर मेरा काम है पुल बनाना, तो मैं ऐसा पुल बनाऊं जो कि अगले 20-30 साल तक लोग इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह अगर मैं सड़क बनाऊं, तो लोग हमसे ये नहीं कहते ना कि 40 साल के बाद भी ये सड़क जो है इसी तरह होना चाहिए, लेकिन लोग हमसे ये भी उम्मीद नहीं करते कि आज सड़क पे हमने बिटुमेन डाला, एक दिन बारिश पड़ी और दूसरे दिन उस बिटुमेन का नामो निशान ही गायब। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। ये नहीं कि किसी ने आपके ऊपर एहसान किया। जैसे मैंने शुरू में कहा, जो ऑर्डर आपको आज मिलने जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर, वो आपके मेहनत का नतीजा है। लेकिन बहुत और हैं आपकी तरह जो फिलहाल यहां तक नहीं पहुंच पाए, जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की हैं लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं मिली। हमारा फर्ज बनता है कि जिस जगह हम बैठे हैं, हम उस कुर्सी के साथ इंसाफ करें, हम लोगों की खिदमत करें। और आखिर में शाम को काम खत्म करने के बाद जब हम घर जाएं, हम अगर इस बात की तसल्ली रहे कि हाँ जनाब, आज मैंने अपनी तसल्ली के मुताबिक काम किया है, तो मुझे लगता है हम अपने जिम्मेदारियों के साथ और अपनी कुर्सी के साथ जो है सही मायने में इंसाफ कर रहे हैं। क्योंकि हम और किसी को धोखा दें ना दें, हम शायद अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। हमें खुद पता होगा कि हमने ठीक किया है या नहीं किया है। हम दूसरों को कुछ भी कहें, हम बाहर जाके तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन अपनी जगह हमें एहसास होगा कि क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि बाकियों की तसल्ली तो छोड़िए, आपको अपनी जगह तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, जो आज मैंने काम किया है, मैं खुद अपनी जगह इस काम से मुतमईन हूं। ये हुआ तो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आप खुद ब खुद बदल लोगे, और बदलना आपको होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम लोग जो यहां स्टेज पे 2-3 बैठे हैं, हम चंद दिन के मेहमान होते हैं। आज आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, कोई पता नहीं चलता। आप लोग जो आज सर्विस ज्वाइन कर रहे हो, कितनी उम्र होगी आपकी? शायद 30 साल भी आपने, मुश्किल से 30 साल तक आपकी उम्र पहुंच गई होगी। कुछ आप में से थोड़ा उससे ऊपर, कुछ कम, लेकिन एवरेज देखें तो 30 साल के आसपास। फिलहाल रिटायरमेंट एज जो है वो 60 है। मुमकिन है इन 30 सालों में वो भी बढ़ जाएगा। कम से कम मतलब ये कि 30 साल आप लोगों के पास अब हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने के लिए। मुख्तलिफ जगहों में आप अपने आप को पाओगे, मुख्तलिफ हालात में, और कभी कभार आपको ऐसे हालात से निपटना होगा जिनमें आपकी कोई मतलब आपका कोई रोल ही नहीं। अब साल के शुरू में जब हम बजटरी एलोकेशन कर रहे थे और पैसे रिलीज कर रहे थे, उस वक्त कौन सोच सकता था कि ईरान के ऊपर जो अमेरिका और इजराइल का हमला रहा, उसका असर दूर दराज करना केरन जैसे इलाकों पे पड़ेगा। लेकिन पड़ा। आज हमारे पास बिटुमेन है नहीं कि हम ब्लैक टॉपिंग का अपना सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएं। और इसमें सबसे ज्यादा जो है, सबसे पहले जो लोगों को पब्लिक का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो आपके लेवल पे जो हमारे इंजीनियर्स हैं।
जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें हमेशा आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगा। कभी कभार हमें मुश्किल हालात में भी अपने काम को अंजाम देना होगा, लेकिन अगर हमारी नीयत सही रही, अगर हमारा इरादा सही रहा, तो हम खुद ब खुद सही रास्ते पे चलेंगे। तो आज मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे सिर्फ ये उम्मीद रखूंगा कि आप जिस जगह अपने आप को पाएंगे, जब आपके पोस्टिंग के लिस्टें निकलेंगी, पहली बात ये, मेहरबानी करके फटाफट उन लिस्टों को तब्दील मत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक आदत सी आ गई है हम में। पहले तो हम कहते हैं ना हम गवर्नमेंट सर्विस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में ये मुमकिन ही नहीं है कि हम हर किसी को अपने घर के नजदीक लगाएं। कुछ लोग घर के नजदीक होंगे, कुछ घर से दूर होंगे, लेकिन मैंने वो लोग भी देखे हैं, गांदरबल का लगा हुआ, जब बांडीपुर पोस्ट होता है तो हमारे पास आके कहते हैं ना मैं इतना दूर काम कहां करूंगा, मुझे जरा वापस घर ले आओ। है ना, बांडीपुर और गांदरबल में फर्क कितना है ना, 1-1.5 घंटे का फर्क होगा। वो भी बर्दाश्त करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल। और अभी आप लोगों की उम्र थोड़ी कम है, थोड़ी सख्ती आप बर्दाश्त कर सकते हो। करिए दूर दराज इलाकों में लोगों की खिदमत। हर किसी के नसीब में नहीं होगा SKICC बनाना, ठीक है ना, बना ना, मैं दोबारा इसको बना पाऊंगा ना, सुरेंद्र चौधरी साहब इसको दोबारा बना पाएंगे, हम कुछ और बनाएंगे। आपके मुस्तकबिल में मैं कहता हूं अगर पंचायत घर ही क्यों ना लिखा हो, उस पंचायत घर पे भी आपका फाउंडेशन स्टोन लगा होगा। मैं कितनी जगह गया हूं जहां मुझे 10, 15, 20 साल पुरानी बिल्डिंग मिली और वहां मैंने उसका फाउंडेशन स्टोन या इनॉग्रेशन स्टोन देखा और वहां पे नाम पाया मैंने जो इंजीनियर उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। मैं कभी उसको मिला ही नहीं हूं, शायद कभी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन पत्थर देखने के बाद मैं उसका नाम पढ़ता हूं, मुझे पता चल जाता ना फलाने शख्स जो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। आप लोग भी जम्मू कश्मीर में जगह जगह जो है इसी तरह अपना नाम जो है छोड़ के जाओगे। कर लीजिए, बदल दीजिए जम्मू कश्मीर, एक नया जम्मू कश्मीर, एक वैसा जम्मू कश्मीर जिसमें हर बिल्डिंग को जो है लोग कहें जनाब क्या बनाया हुआ है। हर सड़क पे लोग चले तो उनको लगे जनाब वाकई तूफान का सड़क बना हुआ है। हर पुल से जब लोग गुजरे तो उनको इस बात का एहसास होगा कि जनाब ये इतना मजबूत पुल है कि इसके ऊपर अगर बड़े बड़े तोप भी चलें तो ये पुल हिलने वाला नहीं है। ये हम करें तो मुझे लगता है आज का मौका जो है जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही खुशकिस्मत साबित होगा। लेकिन इस मौके पे जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं भी नासिर की तरह उन लोगों में हूं जिनसे इंजीनियरिंग हो नहीं पाया। मैं आप लोग मैं ईमानदारी से मैं कहता हूं ना, ये आप लोगों की मेहनत है कि आप यहां तक पहुंचे। हर कोई ये सब्जेक्ट्स कर नहीं सकते ना आप जो आप लोगों ने किए। मैंने भी, मुझे पता नहीं था ये नासिर के बारे में, मुझे लगा मैं इकलौता ऐसा ही हूं जिन्होंने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स लिए और महीने के अंदर छोड़ दिए। लेकिन मुझ में और नासिर में जरा सा फर्क है। नासिर ने माँ बाप की इजाजत लेके इंजीनियरिंग से कॉमर्स लिया, मैंने वो तक नहीं किया। मेरी माँ को भुगतना पड़ा क्योंकि मैं तो बाहर हिमाचल प्रदेश में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। मैंने चोरी छुपे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट छोड़े क्योंकि जब पहला सेमेस्टर मेरा आया और मैंने अपने मैथ्स और फिजिक्स के मार्क्स देखे, मैंने कहा मैं तो जिंदगी में कभी इंजीनियर बनूंगा नहीं, खामखा अपना वक्त जाया कर रहा हूं, छोड़ दूं। छोड़ दिया, ठीक किया। इसलिए
मैं यहाँ आया क्योंकि वाकई मैं कहूँ, आई ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू हैव हैड टू पुट इन टू गेट हियर। अब हमने मिलके, अब तक मेहनत आपकी थी, आपने मेहनत की, इम्तिहान पास किया, आप इंजीनियर बने। अब हमने मिलके मेहनत करनी है, मिलके मेहनत करेंगे, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बदलेगा। ये आपकी और मेरी कोशिश रहनी चाहिए। आप सबको मुबारक करते हुए, बेस्ट ऑफ लक कहते हुए, मैं आज इस मौके पे आप सबसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।